आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे में एक अप्रेंटिसशिप आई थी फरवरी के महीने में, जिसका यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी ट्रेड का जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, जो वेटिंग लिस्ट है, सभी का यहाँ पे कट ऑफ भी जारी किया गया है। वह पूरे इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए जारी किए गए ऑफिशियल वेबसाइट पे। आइए देखेंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में ऐसी सभी अपडेट व पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। यहाँ पे हम बात करने वाले मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली MCF रायबरेली की तरफ से यहाँ पे 6th बैच के लिए जो अप्रेंटिसशिप थी कैंडिडेट्स के लिए, उसका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है ना वो जारी किया गया है। एम्प्लॉई कॉर्नर में आप आएंगे, यहाँ से आपको एक एक्ट अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे आएंगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक्ट अप्रेंटिस 6th बैच रिजल्ट 24 अप्रैल 2023 को यहाँ पे जारी किया गया है। इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं एंड सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फिर देखते हैं क्या गया है कट ऑफ एंड कब आपको डीवी के लिए जाना है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई हैं, सब कुछ देखेंगे। तो ये पीडीएफ हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। इसमें इस 6ठे बैच की अप्रेंटिसशिप जो है उसका लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें मेरिट लिस्ट भी है, प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी है, व जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, अस्वीकृत अभ्यर्थी हैं, उनकी भी सूची साथ में जारी की गई है। ये अप्रेंटिसशिप मेला जो लगता रहता है ना, उसमें कई बार होता है, रेलवे भी जाती है। तो 13 फरवरी 2023 को जो अप्रेंटिसशिप मेला लगा था राजकीय आईटीआई रायबरेली में, उसमें रेलवे गई थी एंड उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जितने आवेदन प्राप्त हुए तो उसमें हाई स्कूल की परीक्षा में जो प्राप्तांक आपको मिला है 50% से कम ना हो, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई गई है। इसमें आईटीआई को कंसीडर नहीं किया गया है, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई गई है। एंड यहाँ पे डेट दी गई है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फिटर ट्रेड के कैंडिडेट 15 मई को, इलेक्ट्रीशियन के 16 मई को, वेल्डर 17 मई, मशीनिस्ट व पेंटर 18 मई, फिटर इलेक्ट्रीशियन जो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी हैं, देखिए जिनका वेटिंग लिस्ट है उन्हें भी जाना है वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, क्योंकि अगर ये नहीं ज्वाइन करते हैं या किसी रीजन से रिजेक्ट होते हैं तो आपको मौका मिल जाएगा। तो इन्हें 19 मई को जाना है। वेल्डर व मशीनिस्ट के जो वेटिंग लिस्ट है उसको 20 मई को जाना है। तो ये यहाँ पे 15 से लेके 20 मई तक आप सबको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे उपस्थित होना है। यहाँ सूची दे दी गई, एनेक्सर 1, 2, A1, A2, A3, B1, B2, B3, इस तरह से सूची दे दी गई है। सूची देखने से पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं कट ऑफ क्या है, फिर देखेंगे निर्देश क्या है और सूची भी देखेंगे। ये 24 पेज की टोटल लिस्ट है, जिसमें 17 नंबर पेज पे आपको जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगा। यहाँ देखने को कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे, तो फिटर में अनरिजर्व कैटेगरी 84.67, SC कैटेगरी 79.83, OBC 81, EWS 75.83, PWD कैंडिडेट जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं 70% एंड एक्स सर्विसमैन को 79.33%। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन में भी 83 है, 81, 81, 82, अप्रॉक्स 80 के अब आपको दिखने को मिल रहा है फिटर और इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ। वेल्डर की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ लोअर साइड है, 77, 71, 75 या 73 आपको 6 देखने को मिल रहा है। मशीनिस्ट में भी कट ऑफ 2 ही कैटेगरी के कैंडिडेट वहाँ पे मिले होंगे, इसलिए 2 ही कैटेगरी का जारी किया गया है। और पेंटर में भी आप देखेंगे तो कट ऑफ काफ़ी कम गया, 68 और 58.00 गया है। अब कट ऑफ अगर यहाँ ये हो गया वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं उनका थोड़ा सा कट ऑफ क्या होगा, इससे कम रहेगा। और लोअर जो सबसे लोअर सबसे नीचे वाला जो कैंडिडेट होता है ना, जिसका सबसे कम सिलेक्शन होता है, वही यहाँ पे कट ऑफ माना जाता है। फिटर का इतना गया 79.50, SC का 76 है, ठीक है, OBC का 77। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट लिस्ट भी आ सकती है, अगर किसी रीजन से कैंडिडेट्स वहाँ नहीं अवेलेबल हो पाते हैं या वैकेंसी खाली जाती है तो अगली मेरिट लिस्ट भी इसकी जारी की जा सकती है। जो कैंडिडेट जाएंगे उन्हें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बनवा के ले जाने होंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पे आपका एक डॉक्यूमेंट वो है, डीवी के टाइम पे लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको बनवा के ले जाना है। इसके नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट हैं, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं हैं तो आप इनको डाउनलोड करके ज़रूर बनवा लीजिएगा। आप जाएंगे जहाँ बनता है नियरेस्ट अपने तहसील पे वहाँ, तो वहाँ भी जन सुविधा केंद्र वगैरह पे आपका बन जाएगा इस फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं निर्देश आप सबको क्या क्या मिले हैं। तो निर्देश यहाँ पे ये है कि ये 6th बैच है, इसके पहले 1, 2, 3, 4, 5, 5th बैच तक की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। दिनांक जो 6/10/2015 को इनका लेटर था, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सब कुछ लिस्ट वगैरह तैयार की गई है। साथ में ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि ये एक प्रोविजनल रिजल्ट है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सत्यापित होने के बाद जो है आपको वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक। नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा 1 साल और उसका आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे के वहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर आप लोग तैयारी करेंगे अपनी जॉब की, रेलवे वगैरह की।
प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चयन में उनकी पात्रता जो है प्रारंभिक जांच ना करके अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है। देखिए ये भी यहाँ एक वैलिड पॉइंट है। स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एक्स सर्विसमैन वगैरह में टिक कर दिया है ना, जो आपने जानकारी दी, पता लगा एक्स सर्विसमैन में आपने यस कर दिया और आपके घर से कोई सर्विस में था ही नहीं आर्मी वगैरह में, तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका डीवी के टाइम पे आप कोई चीज़ वहाँ नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए आपने एक सर्विसमैन लगा दिया, उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, EWS आपने टिक कर दिया, उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो आपने भरा था फॉर्म उस टाइम पे जॉब फेयर में, उसी के आधार पे, उसी परसेंटेज के आधार पे आपको यहाँ पे चयनित किया गया है। अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस पाया जाता है उससे, तो फिर आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है। वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ ही गई, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डीवी कराते टाइम आपको जो है एक प्रोसेसिंग शुल्क ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब रोज़गार मेला लगा था तो आपसे 100 रुपये या कोई फ़ीस नहीं ली गई थी। तो आपको एक पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर आपका पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवाना पड़ेगा। 100 रुपये का आपको ले जाना है, जो PFA MCF RBL, ठीक है, पेएबल एट लालगंज, इस नाम से आपको एक पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट आपको 100 रुपये का बनवा के ले जाना है। ये सिर्फ जनरल OBC व EWS कैंडिडेट्स को ले जाना है, SC ST PWD व फीमेल कैंडिडेट्स को ये चीज़ नहीं लेके जानी है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, बनवा के इसको ज़रूर ले जाइएगा। और जाति प्रमाण पत्र हमने पहले बनवा दिया, फिटनेस भी हमने पहले बता दिया कि आपको बनवा के ले जाना है। ये है आपकी मेरिट लिस्ट, जिसमें आई थिंक आप सर्च तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्कैंड कॉपी है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। नहीं, आप सर्च नहीं कर पाएंगे कोई चीज़। ठीक है, आपको इसमें देखना होगा प्रॉपर, इसमें आपको मिलान करना होगा। यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आपकी कम्युनिटी, और यहाँ पे रिमार्क आप किस पे सेलेक्ट हुए हैं, किस तरह से। जैसे देखें यहाँ OBC कैटेगरी है लेकिन अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, पहली कैटेगरी पहली रैंक पे। ठीक, इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना नाम चेक कर लेना है। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको रेलवे की लेवल 1 पोस्ट में 20% का कोटा, PET में छूट व इसका जो अप्रेंटिसशिप में नंबर आएगा 1/3 का आपको वेटेज रेलवे के किसी भी लेवल 1 की पोस्ट की जॉब पे आपको मिल जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट है, यहाँ पे भी वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे OBC हैं बट ये एलिजिबल हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट 1 पे। ठीक है, इस तरीके से मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आपको लगता है तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर पूछिएगा, हम वहाँ पे क्लियरिटी आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी हुई, किस रीजन से रिजेक्ट हुआ फॉर्म देखिए, रिजेक्टेड आइडेंटिफिकेशन मार्क नॉट मेंशन। आपसे फॉर्म में पूछा गया आइडेंटिफिकेशन मार्क डालो, आपने मेंशन नहीं किया। कोई ओवर एज है उसने फॉर्म भर दिया, किसी ने अपना थंब नहीं लगाया, ठीक है, किसी ने हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं अटैच की फॉर्म के साथ, तो इन सब रिमार्क्स के साथ बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लगाए, तो इस वजह से फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी हुए हैं। अब आप लोग अपने ट्रेड वाइज, मेरिट लिस्ट में ज़्यादा नेम नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं आसानी से एक एक नाम सर्च करके और देख सकते हैं कि आपका नाम इसमें सिलेक्शन में है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपको इसके लिए मेल ना भेजा जाए, आपको इसी को चेक करके इसी की बेसिस पे आपको जाना हो, तो इस वजह से आप लोग परेशान हो सकते हैं। अगर आप वेट करते रहेंगे कि हमको मेल आएगा, हो सकता है आप सबको मेल ना भी आए, घर पे कोई लेटर ना भी आए, तो आप इसमें लिस्ट में अपना नाम चेक करके जो दी गई डेट है आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, उस पर आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। और भी जो रेलवे जोन की अप्रेंटिसशिप है जिनका आप बराबर वेट कर रहे हैं, जैसे WCR का है, NCR का चलो जारी हो गया, ईस्टर्न रेलवे का ऑलरेडी जारी किया जा रहा है अभी, ठीक है, उन सब की जल्दी जल्दी अपडेट आनी स्टार्ट हो जाएगी। इधर ग्रुप D का जो मेडिकल एंड ज्वाइनिंग ये सब चल रहा था ना, इस वजह से डिले हुआ है, जल्दी आप सबको भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।